बोलू का सर? हा, सगळ्यांनी शांत बसा. आज आपल्या अध्यापक महाविद्यालयामध्ये जे बीएड प्रशिक्षणार्थींसाठी आवश्यक असणारं प्रात्यक्षिक आहे, योग प्रात्यक्षिक, यासाठी आपण पतंजली योग समिती अंबाजोगाई येथील जे योग प्रशिक्षक आहेत आदरणीय श्री लांब सर यांना या ठिकाणी आपण आमंत्रित केलेलं आहे. आपण एकदाच फक्त सरांना विनंती केली की सर तुम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी याल का, तर त्यांनी तात्काळ आपली विनंती मान्य केली. याबद्दल मी सरांचे खरं तर आभार मानते. आणि निशुल्क योग शिबिराद्वारे सरांचे म्हणजे वेगवेगळे विक्रम आहेत ते तुम्हाला सांगतील त्यांच्या इंट्रोडक्शन मध्ये. आणि एका शिक्षकासाठी योग शिकण्याची का आवश्यकता आहे हे सरांच्या माध्यमातून तुमच्या लक्षात येईल. आपण पुढे भविष्यामध्ये एक शिक्षक होणार आहोत, भावी शिक्षक होणार आहोत. या अनुषंगाने आपलं मानसिक स्वास्थ्य तसेच विद्यार्थ्यांचं मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य हे उत्तमरित्या राहण्यासाठी योगाची अत्यंत आवश्यकता आहे. म्हणून बीएड अभ्यासक्रमामध्ये असेल या योग प्रशिक्षणाचा अंतर्भाव केलेला आहे. तर अशा पद्धतीने आपण लक्षात घेऊया. सर बोला. हॅलो सर. हॅलो सर. हॅलो. तर आता इथून पुढचे सूत्र जे आहेत ते मी आदरणीय श्री लांब सर यांच्याकडे सोपवतो आणि सर्वांनी प्रशिक्षणाला योग्य पद्धतीने प्रतिसाद द्यायचा आहे. अच्छा, धन्यवाद. प्रणाम. ऐसा हाथ जोड़ना है. हाँ, तो हाथ जोड़ने से शांति आता है, प्रसन्नता आता है. तो प्रणाम जो शब्द है सभी जाति धर्मों के लिए आता है. इसलिए प्रणाम जब आप हाथ जोड़ते हैं तो हृदय को आपको मिलता है, सिर्फ हाथ जोड़ने होता है, आप मन भी शांत होता है. तो योगाभ्यास के प्रांगण में हाथ जोड़. मैं योग प्रशिक्षक दत्ता लाल माजी सैनी एक बार फिर सबको प्रणाम करता हूँ. योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना, मिलन करना, सहयोग करना होता है. महापुरुषों ने विविध ग्रंथों में योग को अपने अमृतवाणी से परिभाषित किया है. जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास तीव्रगति विच्छेद प्राणायाम. भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि यथा सिद्ध सिद्धि संभूतवम समत्वम योग उच्यते योग कर्म कौशल. भगवद गीता के दूसरा जो अध्याय है उसमें से 48वीं पंक्ति है जो आपको गा के दिखाया था. और योग कर्म कौशलम ये 52वीं पंक्ति है. उसके बाद आत्मा से परमात्मा का मिलन योग करता है. मन इंद्रिय प्राण इनकी समान एकरूपता योग करता है. और WHO भी कहता है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का एकमात्र कार्य है. इसलिए योग से निरंतर जुड़ते रहना है. तो नेक बैक स्ट्रेट, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखे ऐसा, कमर और गर्दन सीधा करें, मान आनी पाटेचा कना सरल. हिंदी आता है ना. अब ये हिंदी में जब हम बोलते हैं तो ये हरिद्वार जाता है तो स्वामी जी भी देखते हैं. दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में. इसी प्रकार से योग अभ्यास की शुरुआत करना है. आपको प्रस्तावना भी नहीं आया, बस कमर गर्दन सीधा करके बैठना है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना है, हाथों के अंदर थोड़ा सा खम रखना है ऐसा. और आंखें कोमलता से बंद. नेक बैक स्ट्रेट, बोथ हैंड इज ज्ञान मुद्रा, आईज सॉफ्टली क्लोज. फोकस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ध्यान सांस प्रश्वास पर, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें. Now bring your attention to a quiet command session, working there. Focus your attention on that command session. भूमध्य रेखा पर अपना ध्यान लेके जाना है. जहाँ पर बिंदी या टीका लगाते हैं वहाँ पर एक आज्ञा चक्र कार्यरत है और उस आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करना है. मन के अंदर जितने विचार आ रहे उसे आने दीजिए, जितने भी विचार जा रहे उसे जाने दीजिए. अभ्यास का नाम है निष्पत्ति भाव. इस निष्पत्ति भाव के साथ 3 बार ओम का उच्चार करना है, प्रार्थना करना है और उसके बाद लघु शांति मंत्र. ओम उच्चार के लिए लंबी और गहरी सांस भरना है और शुरू करना है.
प्रार्थना गाएंगे, आपने पीछे गाना है। ओम संगचद्वं समवादद्वं, बोलो ओम संगचद्वं समवादद्वं समवो मनांसि जानतं समवो मनांसि जानतं देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति, बोलो ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, अपने माता पिता गुरुजन को नमन करें। बोथ हैंड इज assimilating the spirit of the prayer. Salute your parents, गुरुजन and favorite deity with heart. दोनों हाथों को करना है रब, आँखों पर लगाना है। एक बार फिर से रब करे, आँखों पर लगाए, आँखें अंदर से एक दो बार खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आना है। तो इस प्रकार से योगाभ्यास की शुरुआत करना है। आपको मंत्र भी नहीं आया, कहीं भी योगाभ्यास कहाँ करना है? मंदिर, मस्जिद, पार्क होता है या छत के ऊपर होता है, हम घर के अंदर ही शुरू कर देते हैं। अब घर के अंदर जो सोते हैं लोग, उनका सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर घुस जाता है, इसलिए नहीं करना ही ठीक है। तो फ्रेश हवा में जाके, अब देखो ये जो कॉलेज है आपका, ये फ्रेश हवा में है, चारों तरफ खेती है, और एकदम सुंदर स्वर्ग की तरह माहौल लगता है जब गेट से अंदर आते हैं। तो इसी प्रकार से योगाभ्यास की शुरुआत करना है। 3 बार ओम का उच्चार करना है, और उसके बाद एक आधा मंत्र, कोई भी मंत्र आता है, गुरु ब्रह्मा हो, कोई भी एक मंत्र गाना है। उसके बाद 3 बार शांति शांति बोलना है, फिर हाथों को रब करना है, चेहरे पर लगाना है, और उसके बाद अगला अभ्यास शुरुआत करना है। यहाँ तक पता लग गया? अब आपने करना है, कंटिन्यू करना है इसको। आज 80,000 लोग हैं जो अम्बी जोगाई के योग करते हैं। कैसा योग करते हैं? हमने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं? क्या नए हैं? सारे पिछले साल के हैं। जो कार्यक्रम हुआ था, हमने क्या कहता है, रजिस्टर एक अपने पास है, हम जोड़ते हैं ग्रुप के अंदर सारे स्कूल कॉलेज के जितने बच्चे हैं, जहाँ कैंप होता है वहाँ रजिस्टर के अंदर जोड़ते हैं। तो रजिस्टर आपको दे देंगे, कल ला के दे देंगे, दूसरे कॉलेज में जाएगा। तो एक लिंक भी मिलेगी आपको, तो एक लिंक को आपने ज्वाइन करना है। तो पतंजलि की लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर जो आप योग अभ्यास आज कर रहे हैं वो रोज मिलेगा आपको। और कहाँ होता है, एक लिंक मिलती है यूट्यूब की बस, बाकी उसके ऊपर कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इस प्रकार से योग अभ्यास शुरुआत करना है। अब योगा जैसे हम शुरुआत करते हैं योगाभ्यास की, तो सबसे पहले आता है जॉइंट ओपनिंग एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं? जॉइंट ओपनिंग एक्सरसाइज, जिसको बोलते हैं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। क्या बोलते हैं? यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। हम ये बेसिक छोड़ देते हैं और सीधा आसनों के पीछे लग जाते हैं। तो ये बेसिक सिखाएंगे आपको, सर से लेकर पांव तक 84 एक्सरसाइज है। कितने? 84। ये सारे ज्वाइंट देखो किस प्रकार से खुलते हैं। पहले ज्वाइंट खोलना पड़ता है। तो ये जो एक्सरसाइज लिया गया है, मुराद देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, योगा स्किल सेंटर हरियाणा। उसके बाद कुछ कमांडो की एक्सरसाइज है, और कुछ मिलिट्री के अंदर जो पीटी कोर्स में होता है, कुछ CIGW कोर्स में होता है। तो सबको मालूम है कि मैं 21 साल की सर्विस करके आया हूँ। तो 2002 में